गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लेक्स कोचिंग। कल हमने क्लास 10th के साइंस का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बेसिक्स यानी कार्बन के बारे में कुछ सीखा था। ठीक है, आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने लाइक और शेयर भी कर दिया होगा। ठीक है, तो अब हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। उसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना यही होता है कि कार्बन के जो मिलियंस में कंपाउंड्स मिल रहे हैं वो किस रीजन से है, कि कार्बन इतने सारे बॉन्ड कैसे बना पा रहा है, इतने सारे कंपाउंड्स कैसे क्रिएट कर पा रहा है। बाकी और भी एलिमेंट है अपने पास बहुत सारे, लेकिन उनके इतने कोई एलिमेंट ऐसे नहीं कि अलग से उस पे साइंस की एक ब्रांच ही चल रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो अपने को यही देखना है कि कार्बन अपनी ऐसी किस प्रॉपर्टी के कारण इतने सारे बॉन्ड बना पा रहा है और इतने सारे कंपाउंड्स के बना पा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में नोट डाउन कर सकते हो। हाउ कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके या तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि हाउ कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स, यानी कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना पाता है। तो इसके कुछ एक रीजंस है, पहले मैं आपको वो रीजन एक्सप्लेन कर लूंगा और बोर्ड पे भी समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से आपको समझना है। इसका सबसे फर्स्ट रीजन होता है स्मॉल साइज। कार्बन की क्या होती है? स्मॉल साइज होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो ये इसकी स्मॉल साइज होती है कार्बन की। स्मॉल साइज होती है तो इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो वेरी स्ट्रांग बनते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, तो इसलिए ये बहुत सारे बॉन्ड बना पाता है। फिर स्मॉल साइज होने की वजह से बहुत सारे अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना पाता है। तो एक तो इसका कारण ये हो जाएगा, क्या? स्मॉल साइज कार्बन। सेकंड इसका जो कारण है मेन, वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? देखो, कैटेनेशन होता है कार्बन खुद के साथ खुद बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। वो स्ट्रेट लाइन में भी बॉन्ड बनाता है और अ, जो सर्कुलर फॉर्म में भी क्या बनाता है? बॉन्डिंग बनाता है। जैसे अगर कार्बन खुद से जुड़ेगा, देखो, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे कार्बन जुड़ता है अपने और कार्बन्स के साथ जुड़ के बहुत सारी लंबी एक क्या बना लेता है? चेन बना लेता है। तो इससे क्या हो जाएगा? बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्म हो पाएंगे। कार्बन चेन के फॉर्म में तो जुड़ जाता है, कार्बन सर्कुलर ये साइकिल के फॉर्म में भी जुड़ जाता है। जैसे 5 कार्बन की एक साइकिल हो गई, 6 कार्बन की एक साइकिल हो गई, ऐसे यानी साइक्लिक फॉर्म भी वो क्रिएट कर लेता है। तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, क्या होती है? कार्बन की खुद के साथ ही बॉन्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो नेचर होती है, उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। और इसके कारण भी कार्बन क्या हो पाता है? बहुत सारे बॉन्ड बना पाता है और उससे बहुत सारे कंपाउंड्स का जो है निर्माण हो पाता है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2 रीजन तो अपने ये हो गए, स्मॉल साइज एंड कैटेनेशन। स्मॉल साइज, कार्बन के स्मॉल साइज के कारण वो बहुत सारे अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। कैटेनेशन, कार्बन खुद के साथ ही बॉन्ड बना के और एक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन लंबी चेन बना सकता है, बहुत ही लंबी स्ट्रक्चर बना सकता है। वो स्ट्रेट फॉर्म में भी हो सकती है, ब्रांच में भी हो सकती है। यहाँ से देखो, ऐसे कार्बन पे ऐसे ब्रांच भी निकल जाएगी, इधर एक कार्बन जुड़ जाएगा, फिर इधर कार्बन जुड़ जाएगा, तो ऐसे ब्रांच में भी हो सकता है। साइक्लिक फॉर्म में भी आपके कार्बन बॉन्ड बनाते हैं। तो सेकंड जो रीजन हो गया वो हो गया कैटेनेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कैटेनेशन? कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बनाता है। ओके, तो आप 1 मिनट 1 सेकंड में 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी इसकी, वो होगी इसकी टेट्रावैलेंसी। कल ही मैंने आपको बताई थी, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए कार्बन का कितनी वैलेंसी शो करता है? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स होने का। वो कैसे? क्योंकि कार्बन अगर 4 वैलेंसी रखता है तो कार्बन एक साथ कितने कंपाउंड्स के कितने एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है? 4 एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। फिर एक और कार्बन होगा तो वो अगले का और उनके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसे करते करते एक लंबी स्ट्रक्चर बन सकती है। तो इसका एक रीजन क्या हो जाएगा? टेट्रावैलेंसी।
और टेट्रावैलेंसी में भी जो कार्बन के साथ अदर जो एलिमेंट जुड़ जाएंगे उससे क्या हो जाएगा, कार्बन की एक लंबी चेन फॉर्म हो जाएगी। इसके साथ कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्शन करता है और टेट्रावैलेंसी होने की वजह से ये इनके साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इसलिए इसके इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो थर्ड रीजन आपका क्या हो गया, टेट्रावैलेंसी। इसको आप नोट डाउन करो। यानी आपके 3 रीजन हो गए अभी तक, हाउ कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स। तो उसका फर्स्ट रीजन था स्मॉल साइज, सेकंड रीजन था कैटिनेशन एंड थर्ड रीजन है आपका टेट्रावैलेंसी। ओके, एंड अब फोर्थ जो मेन रीजन है या मेजर रीजन है, मेन तो सारे हैं, मेजर रीजन है इसका कोवैलेंट बॉन्डिंग। फोर्थ जो रीजन है इसकी कोवैलेंट बॉन्डिंग। और कोवैलेंट बॉन्डिंग भी कौन सी, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मीन्स होता है जिसमें ऐसे बॉन्ड्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, ऐसे बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। वो आपका एक अलग से टॉपिक आएगा अभी इसके बाद, तब मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिससे क्या होता है वो कंपाउंड एलिमेंट के साथ स्ट्रांगली जुड़ जाता है और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज मतलब लॉन्ग लास्ट बने रहते हैं, वो जल्दी से नष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसकी कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी ये मल्टीपल बॉन्डिंग करता है, मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग मीन्स कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के साथ क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। एंड कार्बन कार्बन के साथ क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। कितने बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बनाएगा एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। तो इसलिए एक तरीके से क्या होगा, इसकी नेचर बहुत ही वर्सेटाइल होगी कि वो बॉन्ड तो बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन सिंगल भी बना रहा है, डबल भी बना रहा है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा है। तो इसकी इसी वर्सेटाइल नेचर के कारण इसमें क्या होते हैं, इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हो जाते हैं कार्बन। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। आप मेरे साथ 1 सेकंड का क्विक रिवीजन कर सकते हैं और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। कार्बन फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हाउ कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों होते हैं। तो क्यों, क्योंकि कार्बन की बहुत ही वर्सेटाइल नेचर होती है। वर्सेटाइल नेचर होने के रीजंस क्या है, वो मैंने आपको 4 मेन मेजर रीजन बता दिए। फर्स्ट, उसकी स्मॉल साइज होना। सेकंड, कैटेनेशन। कैटेनेशन मीन्स कार्बन कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना के एक लंबी चेन बना लेता है। चेन आपकी स्ट्रेट हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है एंड साइक्लिक हो सकती है। थर्ड बताया था आपको मैंने, एक ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड भी हो गया। कोवैलेंट बॉन्ड में अपन ने मल्टीपल बॉन्डिंग देख ली, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया एंड ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ये कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ओके, टेट्रावैलेंसी इसका थर्ड वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, तो उसके कारण वो 4 कंपाउंड से जुड़ जाएगा या फिर 4 एलिमेंट से अगर जुड़ जाएगा तो ऐसे जुड़ते जुड़ते वो क्या बना लेगा, बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्म कर लेगा वो। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब जब अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में कि कोवैलेंट बॉन्डिंग होती क्या है, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। फिर बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनकी डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो वो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आप सीरीज बाय सीरीज अगर चैप्टर को पढ़ते हुए चलोगे, सारी वीडियोस को देखते हुए चलोगे, तो आपका चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर एक भी वीडियो बीच में मिस होगी तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी आपकी क्लासेस जल्दी से जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए चैनल को थोड़ा अच्छे से सपोर्ट भी करें, ठीक है। थैंक यू।